नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही बेहतरीन फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को बहाल कर दिया है। 16 विधायकों की अयोग्यता की जो तलवार इस सरकार पर लटक रही थी, अब वो तलवार हट गई है। मतलब सरकार अब धड़ल्ले से अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल शिवसेना, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब कर रहे थे, उसके 40 विधायकों ने पार्टी को तोड़ के, पार्टी से बगावत करके और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना पर कब्जा किया और यह दावा किया कि यह शिवसेना, असली शिवसेना हमारी है। और उद्धव साहब ठाकरे को अपनी ही पार्टी से बाहर जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया और शिंदे साहब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 16 विधायकों की अयोग्यता की एक तलवार लटक रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, उसमें सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते, वो फ्लोर टेस्ट करवाते और वहां पर ये जो विधायक हैं, ये अगर कोई गड़बड़ी करते, तब हम इनको अयोग्य ठहरा सकते थे। लेकिन सरकार गिरने से पहले ही उद्धव साहब ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो सरकार अपने आप खत्म हो गई। अब जो नई सरकार है, हम इसको बहाल करते। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बहुत खास टिप्पणियां की, जो कि विधानसभा स्पीकर के ऊपर है और महाराष्ट्र के राज्यपाल के ऊपर है। मुझे लगता है कि ये जो उनकी टिप्पणी है, ये टिप्पणी आप लोगों को गूगल पे जाके शब्दशः पढ़ना चाहिए। यहां अगर मैं आपको उस बारे में बताऊंगा तो मेरे शब्दों में हेरफेर हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में शब्दों में हेरफेर करना मेरे बस का नहीं है। क्योंकि एक भी शब्द इधर का उधर हुआ, ये कानूनी शब्द हैं, और एक भी शब्द इधर का उधर हुआ और मैं सीधा जेल के अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को आप गूगल पे जाके सर्च करिए और पता करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के ऊपर और स्पीकर के ऊपर क्या टिप्पणी की थी। लेकिन बात यह है कि सरकार बहाल हो गई है। अब इससे क्या स्थिति उत्पन्न होती है? जिस दिन से यह मामला चल रहा था और अब भी करीब 1 महीने से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, लेकिन उथल पुथल मची हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। अजीत पवार साहब बहुत ज्यादा उछल रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो 16 विधायक हैं, ये अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे तो मेरे पास मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिल जाएगा। मतलब जो सपना उन्होंने पिछले कई सालों से पाल रखा है, वो सपना पूरा होता दिख रहा था। इसी स्थिति को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे घटनाक्रम आपको देखने को मिले। मेरे पिछले जो वीडियो हैं उसमें मैंने एक घटनाक्रम पर वीडियो डाला है। जैसे शरद पवार साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक हैं एनसीपी के, वो जैसा चाहें अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन विधायक अपना फैसला लेने में स्वतंत्र हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक संकेत दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का चांस मिले तो पार्टी के कुछ विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, ताकि अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। ये सारा जो गुणा भाग है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कुछ और प्रदेश या देशवासी समझ रहे हैं कुछ और। उनके भी समझ में ये बातें चल रही हैं। खैर, सरकार गिरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की यथास्थिति को बहाल रखा है, तो अजीत पवार साहब का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था, वो फिलहाल चूर चूर हो गया है। अब अगले साल
जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या स्थिति बनती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गुट की जो शिवसेना है वो अगर पीछे रह जाती है, तब शायद अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे गुट है उसको अगर बहुमत मिल जाता है तो फिर से अजीत पवार साहब सीएम इन वेटिंग हैं। तो आप लोग देखते रहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गूगल पर जाकर शब्दशः एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद।